यूपी फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 11 तारीख से ये आंदोलित हैं, जवाहर भवन में आंदोलित थे। क्या वजह है, किस वजह से वो आंदोलन कर रहे थे, ये हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम लाल बहादुर गुप्ता है। खाद्य तथा रसद विभाग में हम क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। यह आंदोलन हमारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के चल रहा है। दिनांक 11 तारीख से ही हमारा यह कार्यक्रम शुरू हुआ। 12 तारीख से हम जवाहर भवन और इंदिरा भवन और खाद्य आयुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, विभिन्न मंडलों से हमारे 2000 के आसपास कर्मचारी साथी प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहे हैं। जो 4 सूत्रीय हमारी मांगें थी, उसमें पहला मांग है हमारा कंट्रोल ऑर्डर में जो हमारा अधिकार है वो हमको वापस किया जाए। दूसरा है कि CMR कंट्रोल ऑर्डर हमारा तत्काल जारी किया जाए। तीसरा है कि हमारे संघ के माध्यम से जो पूर्व में बहुत सारे मांग पत्र दिए गए हैं उनको तत्काल निस्तारित किया जाए। और चौथा है कि हमारी जो संसाधन और अन्य चीज़ों की मांग है हमारी, कि हमको फील्ड में काम करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। कंट्रोल ऑर्डर की जहां तक बात है, तो कंट्रोल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो खाद्य तथा रसद विभाग में इंस्पेक्टर वर्ग से लेकर उनके अधिकारी वर्ग को यह अधिकार प्रदान करता है कि PDS के अंतर्गत, राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाए जाने से लेकर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाए जाने तक, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण प्रदेश में खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त इंस्पेक्टरों को यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको किसी साजिश के तहत 2004 में हमारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर और सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर को इस ऑर्डर के अधिकार से बाहर किया गया और 2016 में आकर के विपणन शाखा के समस्त अधिकारियों के अधिकार को इसमें साजिशन वापस कर दिया गया, इसमें से निकाल दिया गया। हम लोग लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं। सन 2012 में ही एक उच्च स्तर की कमेटी बैठ करके इसका अध्ययन की थी, जिसमें खाद्य आयुक्त महोदय भी शामिल थे और उन्होंने भी माना था कि इनकी मांग जायज़ है, इनके अधिकार वापस किए जाने चाहिए। 2016 में जब हमारे अधिकारियों को भी इसमें से वापस निकाल लिया गया तो उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने पूरे प्रदेश में किया था कि हमारे इस अधिकार और सम्मान को वापस किया जाए। उस समय माननीय योगी जी की सरकार 2017 में आ गई थी और इन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए एक बहुत हाई स्तर की जो है उच्च स्तर की एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी श्री ब्रिके त्रिपाठी सर उसके अध्यक्ष रहे और उसने इस पूरे मामले का अध्ययन किया और उन्होंने स्पष्ट रिकमेंडेशन किया शासन को कि इनकी मांगें जायज़ हैं, इनके अधिकार वापस कर दिए जाने चाहिए। अगर इनके अधिकार वापस कर दिए जाते हैं तो PDS की व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुदृढ़ होगा और जनता को उसका हक उचित मात्रा में और उचित गुणवत्ता का प्राप्त होगा। लेकिन वह तभी से आज तक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद है आपके माध्यम से हम लोगों की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगी और हमारा अधिकार और सम्मान हमको वापस मिलेगा। आप लोग अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश करी इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए अधिकार और स्वाभिमान की बात क्यों है। तो जैसा बताया गया है कि खाद्य तथा रसद विभाग, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के जो भी इंस्पेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उन्हें केंद्र सरकार ये अधिकार देती है कि वो PDS हो या धान खरीद हो या गेहूं खरीद हो, यानी खाद्य विभाग की किसी भी गतिविधि में जो वो सम्मिलित होंगे तो उन्हें खाद्य विभाग की या किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो खाद्य विभाग में ही आएंगे, उन्हें एनफोर्समेंट के अधिकार दिए जाएंगे। पहली बात तो ये हमारे लिए हमारे पद की गरिमा और स्वाभिमान का प्रश्न क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। दूसरे, सरल भाषा में ये समझने की आवश्यकता है कि कंट्रोल ऑर्डर क्या है। बेसिकली कंट्रोल ऑर्डर खाद्य विभाग के इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 जो है उसके अंदर कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। तो हमारे 2 प्रकार के कंट्रोल ऑर्डर राइट नाउ जिनकी हम मांग कर रहे हैं वो है, एक तो CMR कंट्रोल ऑर्डर, दूसरा PDS कंट्रोल ऑर्डर। चूँकि हम खाद्य तथा रसद विभाग के इंस्पेक्टर हैं, धान खरीद भी करते हैं, गेहूँ खरीद भी करते हैं, तो पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश में जहाँ भी धान खरीद हो रही है CMR कंट्रोल ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें अलग अलग अधिकार अलग अलग अधिकारियों को और इंस्पेक्टर्स को दिए गए हैं। वो इसलिए आवश्यक है कि जब तक वो पावर्स हमारे पास EC एक्ट में नहीं आती हैं तब तक हम जो धान खरीद या गेहूं खरीद में लगे हुए जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कोई भी अधिकार ना तो हमारा होता है, ना सरकार का, ना विभाग का होता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारा करोड़ों अरबों रुपए का चावल CMR की फॉर्म में फंस जाता है और हम उसको रिकवर करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। हमारे ऊपर कार्रवाई विभाग द्वारा कर दी जाती है। जबकि
भारत सरकार लगातार 4 बार ये लिख चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार को, विभाग को, कि आप तुरंत सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर बनाइए, क्योंकि 2015 में जब लेवी ऑर्डर समाप्त कर दिया गया था तो उसके बाद से सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर बनना जरूरी था। वक्त कब लिखा था केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार? आखिरी वक्त 2020 में हमारे पास आदेश है। हमने पत्र लिखा था भारत सरकार को कि आपने 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है, प्रारूप भी भेजा है, परंतु इन्होंने अभी तक भी वो नहीं बनाया है, जिससे एक बड़ी इलीगल एक्टिविटी की पोजीशन पैदा हो गई है। तो उन्होंने हमें कॉपी करते हुए खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त को लिखा था कि तत्काल इसको सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर को बना दिया जाए। वो पत्र हमारे पास अभी भी है, हम आपको दे भी देंगे। आखिरी बार तब उनके द्वारा लिखा गया था, ये भी 2020 में उनके द्वारा लिख दिया गया था। तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर पे वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कई बार लिखित में आश्वासन हर स्तर से हमें दिए जा चुके हैं। जैसा कि इन्होंने बताया आपको कि शासन की एक उच्च स्तरीय कमेटी 2016 में बनी थी, इससे पहले भी पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, इससे पहले भी 2009 में एक बार लिखित आश्वासन प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था, जिसमें खाद्यायुक्त भी शामिल थे। 2012 में इसी तरह का आश्वासन दिया गया था। 2016 में कमेटी बनी थी। 2018 में इसी तरह 60 दिन का आश्वासन दिया गया था। 2019 में दिसंबर 2019 में 30 दिन का आश्वासन दिया गया था कि 30 दिन में पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर की फाइल बना करके इसको तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन किसी न किसी साजिश के तहत कोई ना कोई लोग उसमें ऐसे जरूर इन्वॉल्व है जिनके कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, जिस कारण से फिर पता ही नहीं चलता फाइल कहाँ चली जाती है। और ऐसा भी हुआ है कि कौन लोग इसमें साजिश कर रहे हैं, उनका नाम आप हमसे साझा करेंगे? ये तो विभाग को समझना चाहिए। जो चोर लोग हैं, जहाँ चोरी हो गई, वही तो ये चाहेंगे ना कि थाने ना खुलें। अगर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ेगी, अगर काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से दिक्कत किन को होगी? जो चोरी करेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में चोरी हो रही है? निश्चित रूप से हो रही है। सरकार की नीति की हम कोई बुराई नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि सरकार की नीति में क्या कमियां हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ऐसे लोग जिनके ऊपर एनफोर्समेंट होना है, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है, क्या वो निर्धारित करेंगे कि कौन एनफोर्समेंट अफसर होगा और कौन नहीं होगा? तो कोई ना कोई नेक्सस है, डिपार्टमेंट को फाइंड आउट करना चाहिए। हमने हर स्तर पे हर बार संज्ञान में लाया है कि ये आप देखिए कहाँ चला जा रहा है। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि कंट्रोल ऑर्डर की मीटिंग डिसाइड हुई, 2 से 3 मीटिंग हुई, पूरी फाइल बनी, उसके बाद वो फाइल खाद्यायुक्त कार्यालय से गायब हो जाती है। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है, खाद्यायुक्त कार्यालय से पूरी फाइल गायब कर दी गई है। आज तक उसका नहीं पता वो फाइल कहाँ चली गई है। कैसे लोग इन्वॉल्व हैं? क्या आपके विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं या शासन के लोग इन्वॉल्व? देखिए, ये हमारे विभाग को फाइंड आउट करना चाहिए, और अगर विभाग इसको फाइंड आउट नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश शासन हो या खाद्यायुक्त कार्यालय हो, तो फिर हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ना कोई मिलीभगत अवश्य है। कई बार उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी है और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी आदेश करे हैं। मैम, आज आप लोगों के सब्र का बांध टूटा है, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं, आप अपनी परेशानियां और अपनी जो दिक्कतें हैं वो भी आपसे साझा कर रहे हैं। आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग, कितनी संख्या में होंगे? लगभग 2000 लोग आए हुए हैं। यहाँ पर 1200 लोग होंगे, और कुछ लोग हमारे जवाहर भवन के बाहर छूट गए क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ थोड़ा कम पड़ गई थी हमें लाने के लिए, तो वो उन्होंने लाने से मना कर दिया, तो वो लोग वहीं घूम रहे हैं। तो अभी हम जब यहाँ से जाएंगे तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम 2016 तक कंट्रोल ऑर्डर में थे। जिस साजिश की बात कर रहे हैं वो हमारी 2 विंग हैं, उनके 600 या 700 के लगभग लोग हैं, और हम लगभग 1600 लोग हैं। हमारी दूसरी विंग को ये अधिकार दे दिया गया है, जबकि हमसे ये छीन लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जिस साजिश के बारे में इनसे पूछ रहे थे, एक विभाग में होते हुए एक विंग को अधिकार दिया गया है, दूसरी से छीन लिया गया। उनकी संख्या हमसे आधी है, मात्र 700 लोग हैं और हम 1600 लोग हैं। अगर हमारे सहायकों को मिला दिया जाए तो हम 2200 के पार हैं। आपने इसका कारण जानने की कोशिश करी या वजह जानने की कोशिश बिल्कुल, करी? मैं बताना चाहूँगी। 12 तारीख को हमारी जब फूड कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, तो हमारा उनसे यही सवाल था कि सर, मार्केटिंग की फाइलें 10 साल से क्यों अटकी हुई हैं, और सप्लाई की फाइलें ऐसे क्या वजह है कि फाइलें लगातार पास हो रही हैं, लगातार ऑर्डर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सीखना चाहिए सप्लाई से कि वो कैसे अपनी फाइलें करा रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो हमें क्या इशारा दे रहे थे। तो हमने कहा सर, फाइल करने वाले तो आप ही हो ना, आप बता दो कि आप किस तरीके से फाइल करते हो, हम अगली बार उस हिसाब से फाइल कराएंगे। तो आप समझिए वो क्या कहना चाह रहे थे। ये हमारे फूड कमिश्नर की बातें थी, और उस समय हमारे महासंघ के अध्यक्ष भी वहाँ पर बैठे हुए थे।
हमारी प्रमुख सचिव लगातार दूसरी विंग के फेवर में काम कर रही है और हम लगातार शांतिपूर्वक मांग करते रहे 10 सालों से, पर आज तक हमारी मांग नहीं सुनी। वो लगातार हमें आश्वासन देती हैं, राष्ट्रपति संघ भी मिला, हम भी मिले, सभी मिले, उन्होंने फिर आश्वासन दिया लेकिन फिर काम नहीं किया, तो मजबूरन हमें यहाँ पर उतरना पड़ा। और इस बार हमने ये तय किया है कि हमें कंट्रोल ऑर्डर भी चाहिए और जिसे हम लेकर जाएंगे और साथ में बिना मेड़ा वापस जाओ, बिना मेड़ा वापस आओ, बिना मेड़ा वापस आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फूड एंड सप्लाई ऑफिसर्स हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या इस बार ऑर्डर करवा के ही जाएंगे या आश्वासन पे इस बार भी आप लोग अपने काम पे वापस लौट जाएंगे? देखिए, फूड कमिश्नर महोदय ने, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है, मीटिंग में ये कहा था कि आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको फेथ रखना चाहिए, हम आपको आश्वासन देंगे और ये काम करेंगे। इस बार भी उन्होंने मौखिक यही कहा। हमने उनसे ये कहा कि आप अपने रिटिन आश्वासन पे कायम नहीं रहते हैं, आप लिखित में आश्वासन टाइम बाउंड देते हैं, उस पर कायम नहीं रहते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि आपको फाइलों को मूव कराने का तरीका सीखना पड़ेगा, आपके ऑफिस से फाइलें गायब हो जाती हैं। तो अब हमने फिर ये निर्णय लिया है कि जब तक आप उसको नहीं करेंगे, जिस पे आप सहमत हैं, एक और बहुत समझने वाली बात है कि हर स्तर से इस पे सहमति है, जब आप उसको जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो इसको ये माने अनिश्चितकालीन है ये प्रोटेस्ट आपका? बिल्कुल, हमारा प्रोटेस्ट अनिश्चितकालीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 11 तारीख से लगातार 11 तारीख से लगातार आंदोलित हैं फूड एंड सप्लाई जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स एसोसिएशन भी यहाँ पे मौजूद है। उत्तर प्रदेश से अलग अलग ज़िलों से लोग आए हैं यहाँ पे, अपनी जो अधिकार और सम्मान की बात है उसको मनवाने के बाद ही ये धरना खत्म होगा, जैसा इन ऑफिसर्स का कहना है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।